उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो है हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 8 प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे इस वीडियो में। तो देखते रहिएगा वीडियो को लास्ट तक। तो चलिए बिना समय गवाए हम करते वीडियो को स्टार्ट। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, निम्नलिखित कॉलम अ को कॉलम ब के उचित नियम से मिलाइए। तो यहाँ पर देखिए मिलाने के लिए कह रहा है, यहाँ पे कॉलम अ, ये है हमारा कॉलम अ। कॉलम अ में 10 ठोक यहाँ पे क्वेश्चन दिया है और कॉलम ब में भी यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे ए से लेके जे तक दिया हुआ है। तो इसमें देखिए कॉलम अ में यहाँ पे ये उदाहरण दिया है और यहाँ पे ये नियम दिया है। कौन से नियम के उदाहरण है, योजनात्मक है या गुणात्मक, वही हमें जानना है। तो यहाँ पर देखिए हम इसको जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा -1/2 प्लस में 3/2 और बराबर में देखिए इसी को फिर से लिख दिया है। पहले लिख दिया है 3/2 सॉरी 4 और प्लस में यहाँ पर इसके बाद लिख दिया है -1/2। इसको ऊपर कर दिया और यानी कि इसको उलट पुलट कर दिया। यानी कि इसको देखिए ए की जगह पे यहाँ पे ये है ए की जगह पे और प्लस में प्लस का चिन्ह लगा है तो प्लस का चिन्ह और बी की जगह है 3/4। बी की जगह पे यहाँ पे बी लिख देते हैं और इनकी जगह पे इसमें 3/4। और फिर अब देखिए ये जो 3/4 है ये तो यहाँ पर देखिए इसमें बी की जगह पे था और इसमें क्या है ए की जगह पे। तो यहाँ पे है ए और सर यहाँ पे बी, यहाँ पे देखिए इसमें बी की जगह पे था तो यहाँ पे बी है और प्लस में ये देखिए यहाँ पे नीचे में देखिए ये ए की जगह पे है, ऊपर में बी की जगह पे है। तो यहाँ पे बी की जगह पे है तो यहाँ पर लिख देंगे ए। तो यानी कि इसमें देखिए ए प्लस बी बराबर में यहाँ पे आ रहा है बी प्लस ए। और ये जो हमने पढ़ा हुआ था ये लिया है पीछे में जो योग का क्रम विनिमय नियम, यानी कि प्लस है इसलिए योग क्या हो गया और क्रम विनिमय नियम में हमने पढ़ा था जब इस प्रकार से a प्लस बी बराबर में b प्लस ए के आ जाए, यानी कि इनको जोड़ने से और इनको जोड़ने से दोनों का आंसर सेम आ जाए, उत्तर सेम आ जाए, तो हम कहेंगे ये हमारा योग का क्रम विनिमय नियम पे आ रहा है। ये हमारा पहला नंबर का था, इस प्रकार से दिया था तो इसका हुआ था योग का क्रम विनिमय नियम। अब दूसरा नंबर में देखिए क्या दिया हुआ, दूसरा नंबर में दिया है ए की जगह यहाँ पर देखिए इस तरह से दिया है a गुने b बराबर में b गुने ए, इस तरह से दिया हुआ है। इसमें देखिए ए की जगह पे दिया है 5/6 गुने, गुना का चिन्ह इसमें भी हो गया और बी की जगह पे दिया है 4/6। 5/6 बाद में आ रहा है यानी कि ए की जगह पे आ रहा है। जब इस तरह से रहता है यहाँ पर देखिए इसमें प्लस था तो हमारा क्या हुआ था, योग का क्रम विनिमय नियम हुआ था। लेकिन ये भी क्या है उसी तरह से यहाँ पर ए गुने बी, यानी कि इन दोनों को गुना करने से और इन दोनों को गुना करने से इनके समान अगर इसका उत्तर आ जाता है तो हम क्या कहते हैं इसको, और ये जब गुना में है तो इसका कहेंगे गुना का क्रम विनिमय नियम। ये भी इसी तरह से जैसे पहला नंबर था उसी तरह से ये भी है, लेकिन इसमें क्या लगा है, गुना का चिन्ह लगा है, इसलिए ये हो गया हमारा गुना का क्रम विनिमय नियम। इसी तरह से अब है तीसरा नंबर। अब तीसरा नंबर में दिया हुआ है -1/2 प्लस में 2/5 प्लस 3/10 बराबर में -1/2 प्लस कोष्ट में बंद है 2/5 प्लस 3/10। अब देखिए इसको हम किस प्रकार से जानेंगे, तो यहाँ पर देखिए ये इस तरह से दिया हुआ है। तीसरा नंबर का जो है यहाँ पर दिया है ए प्लस में बी प्लस में सी। तो इसमें देखिए पहले इन दोनों को ए प्लस बी को जोड़ दिया है और सी को बाहर रख दिया है और इस प्रकार से यहाँ पर देखिए दूसरी में है ए प्लस बी प्लस सी। तो इसमें देखिए यहाँ पे बी और सी को जोड़ दिया है, इसमें बी और सी को जोड़ दिया है। अब देखिए हम ए प्लस बी प्लस सी, इसमें देखिए पहले ए और बी को जोड़ दिया, यानी कि इन दोनों को क्या करेंगे जोड़ेंगे और जितना आएगा उसमें हम क्या करेंगे इनको जोड़ेंगे और बराबर में फिर अब देखिए इसमें इन दोनों को जोड़ लेंगे और जितना आएगा उसमें हम इसको जोड़ेंगे। तो जिस यहाँ पे जितना यहाँ पे आएगा उतना ही यहाँ पे भी आएगा, आप लोग जोड़ करके देख लीजिएगा। जब इनके समान ये आ जाता है और 3 संख्या आता है जैसे ए बी और सी, इसमें 3 संख्या हो गया पहला दूसरा और तीसरा, इसमें भी देखिए पहला दूसरा और तीसरा, 3 संख्याओं को जोड़ने से अगर आंसर समान आता है दोनों का बराबर के उस साइड भी और इस साइड भी, तो हम तीसरा नंबर को कहेंगे योग का सहचर्य नियम। ये क्या चीज में सहचर्य नियम होता है, जब 3 संख्या रहता है तो ये हमारा सहचर्य नियम में आता है, लेकिन इसमें प्लस लगा इसलिए ये हो गया हमारा योग का सहचर्य नियम। तो आप लोग समझ गए होंगे तीसरा नंबर किस प्रकार से। तो अब इसमें जानेंगे हम योग का सहचर्य नियम कहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए इसमें हम ढूंढ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए एच नंबर में दिख रहा होगा आप लोगों को योग का सहचर्य नियम, तो यानी कि तीसरा का आंसर क्या हो जाएगा, योग का सहचर्य नियम। अब हम इसी प्रकार से समझते हैं चौथा नंबर। अब देखिए 4 नंबर में क्या दिया है, 1/4 प्लस में 3/8। अब इन दोनों को 4 और 8 का आप लोग एलसीएम लीजिए, अभी देख लीजिए हम करके दिखा देते हैं। 1/4 प्लस में 3/8, इन दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 8, तो 4 दूनी का 8 2 बार में, तो 2 प्लस में यहाँ पे 8 एकान 8 यानी कि 3, तो यानी कि 3 2 5 बटे में ये 8। अब ये देखिए ये जो 5/8 आ रहा है ये किस तरह से आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए ये जो यहाँ पे कितना नंबर है, चौथा नंबर दिया हुआ है। चौथा नंबर में यहाँ पर देखिए
ए प्लस बी बराबर में यानी कि सी। अब इन दोनों को जोड़ने से हमारा अगर सी यानी कि आंसर जो आएगा वो हमारा होता है, यहाँ पर याद रखिएगा, समवर्ग नियम में। जब इस तरह से दिया रहता है और जोड़ने के बाद इतना आता है, सी के जगह पे हम जितना आएगा वो हम लिखेंगे, 5/8 आया, तो ये हमारा होता है समवर्ग के नियम में। तो इस तरह से ये क्या हो गया, इसका समवर्ग का नियम होगा। तो यहाँ पे चौथा नंबर में देखेंगे समवर्ग का नियम कहाँ पे है, इसमें ढूंढ लीजिए समवर्ग का नियम। तो यहाँ पर देखिए एफ नंबर में दिख रहा होगा आप लोगों को समवर्ग का नियम। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे चौथा का एफ नंबर का टिक लगाएंगे। अब इसी प्रकार से 5 नंबर, अब देखिए 5 नंबर में दिया है 5 × 1/2 और कोष्ट में बंद कर दिया है गुने 3/4, बराबर में दिया है 5 गुने कोष्ट में बंद 1/2 गुने 3/4। अब देखिए इस तरह से आपको पीछे भी हमने आपको बता दिया है। ये देखिए ये इसी तरह से, जिस तरह से ये तीसरा नंबर है उसी तरह से ये 5वां नंबर है। यानी कि इसमें देखिए इसमें प्लस का चिन्ह लगा था और इसमें है गुना का चिन्ह लगा। यहाँ पे 5 नंबर में जो है यहाँ पे लिखा है ए गुने बी गुने सी, और इसमें पहला हम ए और बी के साथ गुना किए और इसके बाद सी से गुना करेंगे। इसमें देखिए यहाँ पे ए गुने बी गुने सी, इसमें हमने बी और सी के साथ गुना किया। जिस तरह से हमने तीसरा नंबर में देखा था, पहले हमने ए बी को जोड़ा और इसके बाद सी को जोड़ा, इसी तरह से इसमें भी ए को और बी के साथ गुना करेंगे। ए की जगह पे मान लीजिए 2 है तो 2 को गुना करेंगे, बी की जगह पे मान लीजिए 3 है तो 2 को 3 से गुना करेंगे और फिर इसके बाद हमारा 2 3 आगे 6 आ जाएगा। और इसमें हम फिर यहाँ पे सी के जगह पे मान लीजिए 8 है तो हम 8 को गुना करेंगे इसके बाद। और इसके बाद यहाँ पे देखिए इसको भी इतना ही होगा, यहाँ पे भी 2 हो जाएगा और बी की जगह पे 3 हो जाएगा और सी की जगह पे 8 और इसको भी गुना कीजिएगा। इन दोनों को जब गुना कीजिएगा 5 नंबर में तो आंसर यानी कि इसके समान आ जाएगा। यहाँ पे देखिए इसके समान ये भी आंसर आ जाएगा, उत्तर इसका दोनों का समान आएगा। जब यहाँ पे 3 संख्या दिया रहा है और गुना में दिया रहा है, जब जोड़ में दिया हुआ था योग, तब हमने इसको कहा हुआ था योग का सहचर्य नियम, लेकिन ये गुना में है तो ये इसको कहेंगे हम गुना का सहचर्य नियम। याद रखिएगा इसका क्या हो जाएगा, गुना का सहचर्य नियम। अब इसी प्रकार से 6 नंबर, अब देखिए 6 नंबर में क्या दिया है, 6 नंबर में दिया हुआ है माइनस में 5/4 और प्लस में और बराबर में दिया है माइनस में 5/4, यानी कि 5/4 में हमने जब जोड़ किया है जीरो को तो यहाँ पे कितना आया, माइनस में 5/4। जब इस तरह से आ जाए तो ये हमारा होता है क्या, यहाँ पर देखिए हमने आपको इस सब के बारे में पिछले वीडियो में हमने आपको बताया हुआ है। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जा करके देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों को जोड़ने से इतना जो आया हुआ है तो ये किसके नियम पे होता है, तो ये जब हमारा इस तरह से रहता है तो ये हमारा योज नियम होता है, योज तत्मशक का नियम होता है। तत्मशक तो है लेकिन ये प्लस में है इसलिए हमने योज तत्मशक कहा। तो ये हमारा याद रखिएगा। इसका यहाँ पर देखिए वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा फास्ट कर दिया है। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख दीजिए, यहाँ पे योज तत्मशक से इसमें मिला लीजिए। तो योग तत्मशक यहाँ पर देखिए ए नंबर में दिया है तो योग तत्मशक इसमें टिक लगा देंगे। अब इसी तरह से है 7 नंबर, 7 नंबर में देखिए यहाँ पे इसी तरह से ये भी है लेकिन इसमें गुना किया हुआ है 1 से। तो गुना जब इसमें 1 से किया है तो यहाँ पर देखिए आंसर आया है माइनस में 8/3। तो इसी तरह से जिस तरह से यहाँ पे प्लस है उसी तरह से इसमें गुना है। तो गुना है तो यहाँ पे योग था तो हमने योज तत्मशक कहा और ये गुना है तो हम कहेंगे गुणात्मक तत्मशक। इस तरह से हमने 7 नंबर देख लिया। अब देख लेते हैं 8 नंबर। देखिए 8 नंबर में है, अब देखिए ये किसके तरह से है, यहाँ पर देखिए इसमें हमने अब बताया हुआ था वितरण नियम में, वितरकता या फिर बोल सकते हैं वितरण नियम में, उसमें भी बताया हुआ था। जब इस तरह से दिया रहे ए इंटू बी प्लस सी और इनका कोष्ट लगा रहता है तो हम क्या करते हैं, पहले ए को गुना करते हैं बी के साथ और फिर ए को गुना करते हैं सी के साथ। तो इसी तरह से इसमें भी है, पहले ए को गुना किया है, यहाँ पर देखिए ए को बी के साथ इसके साथ गुना किया तो इतना आया और प्लस का चिन्ह तो प्लस का चिन्ह, और इसके बाद यहाँ पे ए को गुना किया है, ए की जगह पे है 5/2 तो 5/2 को गुना किया है फिर 2/5 से। तो इस तरह से यहाँ पे रहता है। तो ये क्या होता है हमारा, यहाँ पे ये होता है वितरण नियम में यानी कि वितरकता में होता है। तो इस यहाँ पे ई नंबर में देख सकते हैं वितरण नियम है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ई नंबर। अब देख लेते हैं 9 नंबर। अब देखिए 9 नंबर में क्या दिया हुआ है, थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं। अब देखिए 9 नंबर में क्या दिया हुआ है, 9 नंबर में कह रहा है 5/3 गुने 3/5 बराबर में आया हुआ है यानी कि 1। अब देखिए इन दोनों को काटने से ये 3 से ये 3 कट गया, 5 से 5 काट दिया, बराबर में आया हुआ है यहाँ पे 1। जब इस तरह से आता है तो हमारा होता है गुणात्मक प्रतिलोम। याद रखिएगा यहाँ पे इस तरह से आता है तो गुणात्मक प्रतिलोम। हमने आपको ये नहीं समझाया कि ये किस प्रकार से आया, समझाएंगे वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा जल्दी बोल दिया है। अब देखिए यहाँ पे 10 नंबर में, 10 नंबर में यहाँ पे देखिए ये गुना में था तो हमने यहाँ पे गुणात्मक प्रतिलोम बोला हुआ था और ये प्लस में है तो इसको कहेंगे योज प्रतिलोम। जिस तरह से यहाँ पे ये है उसी तरह से ये भी है। इसमें आप लोगों को दिख रहा होगा हमने सीखा। यहाँ पे इसको जो है आपको एक बार रिवाइज कर लेना, इसको आप लोग पढ़िएगा एक बार तो आपको अच्छा से ये समझ में शायद आ जाएगा 9 नंबर। तो इस तरह से हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 देख लिया। अगले वीडियो में हम इनसे आगे देखेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।